मेरा नागा बाबा खलेश्वरी शंकरपुरी के नाम से मैं जाना जाता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज जी। तो प्रयागराज से यहाँ पर कलकत्ता में बाबू घाट आने का मुख्य उद्देश्य? उद्देश्य ये है, हर साल आता रहता हूँ और जो है दर्शन मेला इसी बहाने हो जाता है। और संत हैं, दर्शन देने से जो है केशव कलेश नाशाय दुख नाशाय मातम। अच्छा, ऐसे हम बाबा आपका उम्र जानना चाहते हैं। आपकी उम्र क्या? उम्र हमारी 21 वर्ष है अभी। 21 साल। तो कब से आपने मैंने जो जीवन का पालन कब से किया है? 6 साल की अवस्था से। मेरे यहाँ नैमी सारायण में जो है 84 कोष का परिक्रमा होता है, वहाँ से योग हमने लिया। 6 साल की आयु थी मेरी और वहीं से मैं नागा संत हो गया। संतन छोड़े संतई कोटि मिले हैं संत, चंदन विष व्यापत नहीं कि लटके रात को जब। संत जो होता है बिरला कोई एक बनता है, चंदन 3 प्रकार का होता है। ऐसे साधु जो है संत एक ही होगा और मैं खड़ा रहता हूँ के नाम से मैं जाना जाता हूँ। तो सांसारिक जीवन छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था बाबा आपका? यही जीवन में जो है अपना कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूर्यमा जाति वर्ण कुल कोई। साधु जो बनता है संसारिक से दूर रहता है। हमने ये सोचा अपनी जिंदगी में हम दूसरे का कल्याण करेंगे, इसलिए जो है संत हुए। मात्र 21 साल की उम्र में आपने नागा बाबा का रूप धारण कर लिया। तो अभी मतलब कि अभी तो आप नया जनरेशन में है, यंग है अभी आप। जी। तो आपकी ये नागा बाबा के बाद क्या आपकी इच्छा नहीं होती है फिर से सांसारिक जीवन में प्रवेश कर जाना? इच्छाएं नहीं जागृत होती हैं। बाल योगी संत हैं, संगत गुण जाए संगत गुण उपजे, बांस और फांस मिश्री एक ही भाविका है। संगत के असर से जो बांस एक जलाने वाला होता है, मिश्री खाने वाली होती है। एक संगत के असर पाके वो बिक जाती है, उसमें मिल जाती है, घुल जाती है वो। तो ऐसे संत जो होता है बिरला एक होता है। मैंने ये सोचा जिंदगी में दूसरे का उद्धार करना, स्वयं अपना भी करना। इसलिए संसारिक जो जीवन में दूसरे के जाने के इच्छुक नहीं होते हैं, अपना आनंद जीवन में। ऐसा लोग कहते हैं कि जो नागा बाबा होते हैं वो अपने परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, मोह माया से कुछ भी उनका ताल्लुक़ नहीं होता। जी जी जी, कोई नहीं, मोह माया से मुक्त होते हैं। नागा सन्यासी जो होते हैं मोह माया से मुक्त होगा तभी नागा सन्यासी होगा। वो जो मोह माया रखेगा वो नागा सन्यासी नहीं होता। मोह माया कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई, और भक्ति करे कोई सूर्यमा जाति वर्ण कुल कोई। जैसे मीरा जी ने भक्ति की, ऐसे नागा सन्यासी करता है, सभी को त्याग देता है, वो किसी से मतलब नहीं रखता। तो आपने जो नागा बाबा का जो शिक्षा है, दीक्षा है, वो बहुत सारे ऐसा जो आप लोगों के क्रिया प्रथा जो होती है, तो उसको करने में बहुत ज़्यादा दुविधा होती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत अत्याचार तरह का होता है। वो क्या आप उसको कैसे मतलब बर्दाश्त कर पाते हैं, कैसे सीख पाते हैं? कुछ नहीं, सब शिव उपासक हैं हम, वही सब बताता है कैसे जीवन अपना वितरण करना चाहिए, कैसे पार करना चाहिए, वही सब बताता है। विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। सब उसी के जो है माध्यम से हम चलते हैं, जो बताता है वही करते हैं। 1 साल हो गया मैं खड़ा रहता हूँ, 1 घंटा में मुश्किल हो जाता है लोगों को खड़े होना।
साल हो गया है। मैं 1 साल बराबर खड़े खड़े सोता हूँ, खड़े खड़े खाता हूँ, खड़े खड़े मेरा सब कार्य होता है। आपसे इस नागा बाबा का जो स्थान होता है उसमें लाने के लिए आपको किसी ने प्रेरित किया था? हाँ, कोई प्रेरित नहीं किया और प्रेरित करता भी नहीं। नागा सन्यासी जो है किसी को प्रेरित नहीं करता है, वो तो इच्छाओं के उस पे है, अपनी इच्छा पे जागृत हुआ। मैं नागा सन्यासी बनना चाहता हूँ या बैराग सन्यास धारण करना चाहता हूँ या नाथ संप्रदाय में जाना चाहता हूँ, तो उसकी इच्छाएं के ऊपर है। किसी को जागृत मतलब ज़बरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं बनाया जाता, उसको अपने स्वयं इच्छा का मालिक है। ऐसा सुनने में आता है कि जो नागा प्रथा या जो नागा बाबा होते हैं वो लोग संसार से बहुत दूर पर्वतों पर रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, वहीं पर तपस्या अपना हिमालय से उनको आना पड़ता है, इसलिए जो है कई बहुत पाप हो रहे हैं। संत को दर्शन से, संत जहाँ जहाँ संत चरण चली जाई, तीर्थ सकल वहीं चली आई। संतों के जाने से पहुँचने से, क्यों वहाँ से आएंगे नहीं तो उनका उद्धार कैसे होगा? क्यों दर्शन से, दरस परस मुख मंजन पाना, दर्शन से कलेश करते हैं, दर्शन से मुक्त हो जाता है, एक दूसरे की बातें हो जाती हैं। इसलिए संत वहाँ से यहाँ आता है और जो है लुप्त हो जाता है। लोगों ने जो है पूछा नागा कहाँ चला जाता है, वो गुफाओं में चला जाता है। इसीलिए क्यों आता है, 15-20 दिन दर्शन हुए आपको और फिर लुप्त हो जाता है, इसीलिए। तो आप लोग सिर्फ इसी गंगा सागर के समय या कुंभ मेला के समय आप लोगों का जो दर्शन है वो लोगों को प्राप्त होता है? इसके बाद आप लोग कहाँ जाके फिर कहाँ चले जाते? कोई उत्तराखंड रहता है, कोई कामाख्या रहता है, कोई वैष्णो माई रहता है, कोई कश्मीर रहता है। अन्य अन्य प्रकार के साधु संत कहीं कहीं से आते हैं, अपनी अपनी गुफाओं से निकल के दर्शन देते हैं सभी को और फिर गायब हो जाते हैं। तो रोज़ का जो दिनचर्या आप लोगों का होता है जी, तो वो आप लोग कैसे मतलब उसको मेंटेन कैसे करते हैं? सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक आप लोग का मतलब क्या क्रियाकलाप होता है? क्रियाक्रम क्या जीवन है, साधु जीवन है। क्रियाक्रम क्या जो है, रात्रि के समय साधु सोता तो है नहीं। नागा सन्यासी कभी रात्रि के समय, जो सन्यासी नागा है वो रात्रि के समय नहीं सोता है। दिन में अपना थोड़ी देर विश्राम किया और अपना जागृत हुआ और अपना जो है कर्म कांड किया। रात्रि के समय जो है सोता ही नहीं है। भजन के योगी जो है नागा सन्यासी हुआ, उसके कर्म कांड के लिए जो है जय जयकार हो रही उसकी, और कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। नागा सन्यासी जो है अलग प्रकार का है, उसका रहस्य तो कुछ अलग ही है। जब सांसारिक जीवन जो होता है वो लोग छोड़ के उसके बाद नागा बाबा बनते हैं, तो आप अभी जैसे बता रहे हैं कि 1 साल हो गया आपको खड़े 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 खड़े, तो जो आम जिंदगी है उसमें और आप लोगों में जो 1 साल खड़े होने की जो प्रक्रिया है, तो आपको इतना ज़्यादा शक्ति, इतना ज़्यादा जो आप लोगों को पावर कहाँ से मिलता है? ये सब ऊपर वाली की कृपा है। और फिर ऋषि मुनि ये पृथ्वी पे इसीलिए जागृत हुए, लोगों का कल्याण करने के लिए। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, ना होते संत जल मर जाता संसार। ये संत इसीलिए है जगत का कल्याण करने के लिए। और जिस दिन संत सूरवीरों से जिस दिन खाली हो जाएगी पृथ्वी, उस दिन धरासन को चली जाएगी। ये संत इसीलिए होता है। और बिरला कोई एक ही संत होगा, आप उसके लिए बिरला ही खोज करेंगे। जैसे एक नाग होता है, इच्छाधारी तो एक ही होता है, बाकी तो अनन्य प्रकार के सांप हैं। ऐसे ही एक आध कर संत है और उसका जो नए अनन्य प्रकार का जीवन वितरण हो रहा है। लेकिन हमारा जो नए नागा संत जीवन जो है ये है भगवान शिव स्वरूप के डायरेक्टेड ही वो होता है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, उसी के प्रकार हम लोग जीते हैं। तो अभी संसार में जिस तरह से अभी अत्याचार बढ़ा हुआ है जी सबसे भगवान के प्रति जी, इस दुनिया में आप लोगों की क्या आस्था है कि कैसे उस मार्ग को अपनाया जा सकता है? वो कौन सा रास्ता है? वो सबसे बड़ा तो मार्ग यही है, राम राम करने से या शिव शिव करता रहे, उसका मार्ग जो है उद्धार हो जाएगा। और वो बिरला ही जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो कुछ राम से। कुछ जब तक मतलब ये जरूरी नहीं आप लेके राम 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 करते रहो, कुछ मतलब कुछ क्षण ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से। कोई ज़रूरी नहीं है मतलब हर घंटे लगे रहो राम राम करते रहे, ए मेरा वो काम कर ला और राम राम कर, मतलब ऐसा नहीं, दिखावटी कोई काम नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल वो आपके डायरेक्ट भगवान सुनता है। तो बाबा आप लोगों को ठंडा या गर्मी या बरसात का कुछ असर नहीं पड़ता है? कोई एक जैसा जैसे बहुत सारे लोगों को ठंडी में ठंडा लगता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अक्सर नागा बाबा को देखा जाता है हमेशा वो धुनी में रहते हैं,
अपने शरीर पर धुनी लपेट के, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो या बरसात, उनको कोई असर नहीं पड़ता। क्यों अपन तेज समारोह आप तीनों लोग कहाँ से का पाए, जो अपना तेज सामान ले जाता है उस ठंडी और गर्मी से परा होता है, परमहंस हो जाता है, उसको कोई चीज़ से आवश्यकता नहीं है, क्या ठंडी है क्या गर्मी है क्या सकता है उसको। जैसे किसी दिन पनीर या मशरूम या कुछ भी आलू मतलब वो लाओ ये लाओ, साथ ही इससे मतलब नहीं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई झोपड़ी क्यों ललचावे जीव। तो ऐसा कुछ मतलब रूखा सूखा खा के अपना जीवन वितरण कर लेते हैं, और साधु को कोई जो है ठंडी और गर्मी से कोई मतलब नहीं रखता, संत है जो। तो कुछ बाबा अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तो कोई आखिर बिना पढ़े लिखे अचानक जो सामान्य जीवन से नागा बाबा बनने का जो आपका जो जीवन था, अभी भी जैसे आप बता रहे कि 3 साल तक अभी आप लिए हुए हैं, तो 3 साल के बाद इसके बाद आपका अगला कदम क्या है? इसको जाओ मेरे भाई। समय के अनुसार अपना अपना जो है भजन कर रहे हैं, मार्ग अपना निकल जाएंगे, जहाँ जिसको जाना है वो निकल जाता है, भजन करता है, ये समय के अनुसार ही सब चलता है। चलिए बाबा, दोनों हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।